के ऊपर ये चौधरी साहब जो हैं उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। और अब आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त एमपीएस हैं, क्योंकि फर्दन नाम लेना मुश्किल होगा, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह। और इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में ये जो नए साथी शामिल हुए हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये सफर बहुत अच्छा होगा और ये सारे हम एक उस मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जिसकी क़यादत इमरान खान के पास है और उनकी सरबराही में इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में ये जो एक नया पाकिस्तान का ख्वाब है वो पूरा होगा। मैं यहाँ पे ये जरूर बता दूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने और उनके दोस्तों ने जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहने के लिए कुर्बानियां दी हैं वो बेपनाह है। आज तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है मोहम्मद खान भट्टी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चौधरी साहब के, उनका कुछ पता नहीं है। जो जैगम गोंदल साहब जो कजन है मोहन साहब के, उनका कुछ पता नहीं है। और उसके बाद आमिर रां जो सेक्रेटरी थे लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, वो 6 दिन उनको गायब रखा गया। इरफान उससे पहले गायब हुए, उनको 3 दिन गायब रखा गया। जो एमपीए साहिबान आपके पीछे खड़े हैं, हर एक एमपीए के ऊपर बदतरीन दबाव डाला गया, लेकिन ये सारे एमपीए साहिबान एक सीसा पिलाई दीवार की तरह परवेज इलाही के साथ खड़े रहे और परवेज इलाही साहब एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े रहे। जिंदाबाद। ये वो क्रेडिट है जो चौधरी परवेज इलाही साहब का और उनके साथियों का है। और इस मुश्किल सूरत हाल में जिस तरह से इन्होंने हमारा साथ दिया है, इंशाअल्लाह हमने भी उसी तरह से ही जो है वो इनका साथ देना है। आज पहला कदम ले लिया गया है। जो चौधरी परवेज इलाही साहब और सारे एमपीएस जो हैं वो आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। चौधरी साहब बड़ी मुबारक हो। किसी भी दसो ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ माइक में वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान साहब का और उनकी सारी लीडरशिप का दिल से एहतराम भी करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल वक्त में हमने साबित किया है कि हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान साहब का और जमात का और पार्टी का साथ दे के बावजूद इसके कि हमारे एक एमपीएस और ख़वातीन पर मुख्तलिफ थानों में पर्चे भी हुए हैं, लेकिन डट कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे चल के जो कारकर्दगी के हवाले से हमने डिलीवर करके दिखाया है। बेशक 2002 से लेके 9 तक मुझे चीफ मिनिस्टरशिप मिली, बेहतरीन काम हुए जिसमें 1122 जैसे अदारे बने और जो 6 माह अब मिले थे चीफ मिनिस्टर के तौर पे, बाद में हमने खुद इमरान खान साहब के कहने के ऊपर जाके असम्बली भी डिसॉल्व कर दी। और वो काम ऐसे थे जो 6 माह में हुए, खत्म नबूवत के हवाले से, दीन के हवाले से और हेल्थ कार्ड के हवाले से जिसको शहबाज शरीफ ने अब बंद कर दिया है, और हॉस्पिटल्स के हवाले से वो आज तक नहीं हुए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इसी तरह ये खिदमत जारी रहेगी और इमरान खान साहब का साथ हमेशा साथ होगा हमारा और हमारे लोगों का, हमारे साथियों का। हम हर वो काम करेंगे जिसमें पाकिस्तान का, मुल्क का, पंजाब का फ़ायदा होगा और अपने साथियों को मजबूत करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि खुदा न खास्ता हमारी जमात को, पीटीआई को कोई नुकसान पहुंचे। और आपने देखा कि इतनी स्पीड से काम आज तक नहीं हुए और जितने हमारे ये दाता साहब का जो काम था वो भी हमने किया और शहबाज शरीफ ने आगे बंद कर दिया। इसी तरह हॉस्पिटल का जो काम था
وہ بھی انہوں نے روک دیا اور بند کر دیا. اور ہر وہ جو سڑک ترقی کی سڑک تھی اور جو دیہاتوں کو ملاتی تھی فارم ٹو مارکیٹ روڈ, اس کو بھی بند کر دیا. کوئی کام انہوں نے شہباز شریف نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا جس سے عام آدمی غریبوں کی بہتری اور بھلائی ہو. ٹھیک ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں آپ کافی تنقید کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی کو لے کر, تو ابھی بھی کو پی ٹی آئی زیادہ صحیح ٹریک پر آپ کی والی پالیسی پر نہیں آئی ہے, تو اب اسی اپنی پالیسی لائیں. تو اب اگر آپ تھوڑا سا بھی اگر پبلکلی کرٹیسائز کریں گے تو یہاں تو ڈسپلنری ایکشن بہت تیز. نہیں میری بات سنیں, ہم ایسا موقع ہی نہیں آنے دیں گے کوئی اس طرح کی بات ہو. اچھا فاضل یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ صدر کو عہدہ دیا جائے, ہمارا صدر بنایا جائے گا صوبائی سطح پہ یا پارٹی کے اوپر لیول پہ, یہ کلیئر کر دیں. جو مرکزی صدر بنانے کی سفارش جو ہے وہ سینئر لیڈرشپ نے کی ہے, اس کا ذرا پروسیس ہے, وہ پروسیس انشاءاللہ ہوگا. وہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بنانا ہے آپ کو. خان صاحب نے کہہ دیا. جو صاحب آپ کو مرکزی صدر بنایا جا رہا ہے, آپ اوورآل پاکستان میں کام کرنا پسند کریں گے یا پنجاب فیوریٹ گراؤنڈ ہے آپ کا؟ جو پارٹی کی خواہش ہوگی, جو عمران خان صاحب ہمارے لیڈر کی خواہش ہوگی, اس طرح کام کریں گے انشاءاللہ. یہ تو اچھی خبر ہے پھر.